इसमें हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ इनके ही ध्रुव महाराज जी के ही पावन पुनीत वंश में आगे श्री राजा अंग हुए, जिनकी कल कथा किसी समय की वजह से नहीं हो पाई। राजा अंग हुए। राजा अंग एक बार बैठे थे तो उन्होंने मन में विचार किया कि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ तो करवाया, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आहुतियां दें तो देवी देवता कोई आहुति ग्रहण ना करे। अंग महाराज की पत्नी ने सोचा कि अब किससे जवाब मांगे कि सभी देवी देवता हमारा जो आहुति है वो ले क्यों नहीं रहे। पत्नी ने अपने महाराज से पूछा, महाराज क्या हुआ, ऐसा हमने कैसा पाप कर दिया, हमने तो यज्ञ किया है, फिर किसी ने हमारी आहुति क्यों नहीं ली। महाराज अंग भी विचार करने लगे। वहीं जो ऋषिगण बैठे थे यज्ञ करवा रहे थे, उनसे पूछा, महाराज क्या बात है। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज आप पूर्व जन्म में एक राजा थे और एक गर्भिणी गाय थी जो गर्भवती थी। आप नदी के किनारे आराम कर रहे थे, छांव ले रहे थे, तो वो नदी के पास पानी पीने गई, आपने उसको वहां से भगा दिया। जब गर्भवती गाय को प्यास लगी थी तो आपने उसे भगाया तो उसने आपको श्राप दिया कि आपने मुझे संसार के स्वामी ने नदी बनाई, उस पे तो किसी का काबू नहीं है, उस पे किसी का अपना स्वामित्व नहीं होता। आपने मुझे आज पानी नहीं पीने दिया और मैं गर्भवती हूँ, तो जाओ महाराज, मैं आपको श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में आप भी अपनी संतान के लिए तरसेंगे। राजा अंग को जब ये पता चला तो राजा अंग ने ऋषियों से विनय की, बोले महाराज अब वो तो श्राप लगा था, अब वो पिछले जन्म में मुझसे भूल हुई, लेकिन इस जन्म में तो मैं अच्छा करता हूँ, मुझे कैसे पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी। मेरा तो कोई भाग ही, जो यज्ञ करवाता हूँ आहुतियों का भाग भी कोई नहीं लेता, तो प्रसादी कैसे ले रहा होगा। राजा अंग की बात सुने ऋषियों ने तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महाराज अंग को संतान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन महाराज अंग जितने ही धर्मात्मा पुण्यात्मा, पुत्र उतना ही निर्दयी निकला। राजा अंग ने सोचा कि अब मेरा पुत्र इतनी निर्दयता क्रूरता करता है तो मैं अब वन चला जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रजा को दुखी नहीं देख सकता। राजा अंग ने बेन को समझाया भी कि पुत्र धर्म करना और अच्छे कर्म करना ही भगवत प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है कि हम भजन ही करें, हम किसी गरीब की मदद कर दें, हम किसी असहाय की मदद कर दें तो वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। समझ जाओ कि भगवान ने अपने कार्यों के लिए हमें लगाया है और हम अच्छा कार्य करने लगे तो भगवान कहते हैं मेरा कार्य हो रहा है। लेकिन बेन को कहाँ समझ में आता है। बेन नहीं माना और अपने पिता का विरोध करने लगा। राजा अंग से देखा नहीं गया तो राजा अंग सीधा अपने वन चले गए, राजपाट छोड़ दिया। अब राजगद्दी सुनी हो तो राजा तो चाहिए, प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा, प्रजा की बात कौन सुनेगा। बेन को ही राजगद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन जैसे ही राजा बेन बैठा उसने एक निर्णय लिया, उसने सभा बुलाई और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी अब भगवान को नहीं पूजेगा, क्योंकि भगवान होते ही नहीं है, धर्म का कोई कार्य नहीं करेगा। मैंने जिसे देखा कि उसके घर में भगवान की पूजा हो रही है या भगवान का नाम लिया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब जब राजा ये बात कहे तो प्रजा तो वैसे ही डर जाएगी, लेकिन किसी ऋषि ने समझाया कि पुत्र ऐसा नहीं होता कि भगवान नहीं है, लेकिन राजा वे नहीं माने। यहाँ पे एक उदाहरण आता है, हमारे भी किसी के मन में बहुत ही बातें होती हैं, क्या भगवान होता है? होता है तो दिखता क्यों नहीं? हम तो इतना भजन करते हैं। इसी तरह आज की पीढ़ी में भी एक युवक था, संत आए, बोले
यहाँ से जाओ, ये ढोंग क्यों करते हो, क्यों अपने झीका मजीरा बजा के सबको अंधविश्वास में डालते हो, क्या भगवान होता है? उन संतों ने कहा हाँ बेटा भगवान होता है। बोले आपने देखा है? संत ने कहा कि भगवान को देखा नहीं जाता, भगवान सबको नहीं दिखाई दे सकते, लेकिन अनुभव किया जाता है कि भगवान है। जब मैंने भी तपस्या की तो मुझे भी अनुभव हुआ कि मेरे साथ कोई शक्ति है। वो युवक नहीं माना, बोला हम नहीं मानते। ऋषि ने, संतों ने बहुत समझाया तो एक संत को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक अच्छे संत भगवान की कभी भी निंदा नहीं सुनते, कभी भी बुराई नहीं सुनते। उन्होंने गए पास और एक खींच की थप्पड़ गाल पे लगा दिया। बोला ये क्या है महाराज जी, आपने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुझे दर्द होने लगा। महाराज बोले दर्द हो रहा है पर मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो ये पता है मैंने इसे थप्पड़ मारा है। अब दर्द के हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें तो दिखाई नहीं देता, पहले दिखाओ कि दर्द हो रहा है। वो युवक बोला दर्द कहीं दिखाई देता है जो हम आपको दर्द दिखाएं? आपने थप्पड़ मारा, मुझे गाल में दर्द हुआ। तो संत बोले अच्छा तुम दर्द नहीं दिखा सकते, फिर भी मुझसे कह रहे हो मुझे दर्द हुआ है, दर्द हो रहा है, तो भगवान के लिए कैसे बोल सकते हो कि भगवान होता नहीं, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ऐसा ही तो कि तुम्हें अनुभव हो रहा है खुद से कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे भगवान का भी अनुभव किया जाता है। अब नई पीढ़ी है भगवान से कम ही मतलब रखने लगी, लेकिन जो साधु संत हैं, हाँ आज भी वृंदावन में ऐसा होता है कि वृंदावन में हमारे ठाकुर जी से अगर 10 मिनट किसी ने नजरें मिला ली तो वो साथ उठ के चल देते हैं, इतना प्रेम है। इसीलिए वहां पे कभी भी जाइएगा 5 मिनट के पहले ही वहां पर्दा झुलाया जाता है कि कोई एक साथ 15-20 मिनट इनसे नजर ना मिलाए। 3 बार पकड़ चुके हैं, 3 बार भागे पंडित जी ने पकड़ लिए। एक लड़की थी अपने जब मायके में थी, शादी नहीं हुई, तो ठाकुर जी की बड़ी सेवा करे। अभी की बात है, कलयुग में ही ये सब हुआ है, तभी वहां पर्दा डालने का नियम कर दिया गया। लड़की बड़ी सेवा करे बांके बिहारी जी की, रोज आए वहां दर्शन करने आए, सेवा करती रहे। हे ठाकुर जी मुझे बस आपका सहारा है, मुझे बस आपका सहारा। ठाकुर जी भी देखते रहते थे कि कितना प्रेम करने वाली है, कितना मुझ पे भरोसा करती है। एक दिन क्या हुआ, माता पिता ने एक घर देख लिया तो बोले अब तुम्हारी शादी करनी है। अब लड़की जब ससुराल वाले देखने आए तो लड़की ने बस एक ही विनती की, हमें आपसे कुछ नहीं लेना है, भले ही 1 रोटी कम दिया करो हमें खाने, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन रोज करने दिया करें। सास ससुर बोले हाँ ठीक है कर लेने देंगे, उसमें क्या है, बुरा थोड़ी कह रही है, बड़ी अच्छी बात है। उस बेचारी बच्चे की शादी हो गई। जब शादी हुई तो 5-6 महीने तो नया नया माहौल था, सभी सास ससुर बोलने लगे ठीक है करते रहने दो दर्शन। जैसे ही 6 महीने हुए सास ने वहीं टोक लगा दी, अब रोज रोज जाती हो नदी के उस पार ठाकुर जी बिहारी जी के दर्शन करने। इतनी बड़ी भक्त हो तो ठाकुर जी खुद ही क्यों नहीं यहाँ आ जाते, भक्त जो हो। अब बहू हो रोज रोज जाती हो तो अच्छा नहीं लगता। अब बेचारी क्या करे, रोने लगी, बोली आज कर आने दो, कल से मैं बंद कर दूंगी, पर आज दर्शन कराने दो। सास ससुर ने हामी भर दी, अरे कर आने दो, अच्छी बात है, आज ही तो जा रही है। बहू गई और वहीं चरणों में गिर के रोने लगी, मंदिर दरवाजे पे सिर पटकने लगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही वो रोई, सिर पटका, ठाकुर जी उठ के हाथ पकड़ के बोले चलो मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मत आने दो यहाँ तक। अब पंडित जी घबराए, पंडित जी बोले यहाँ से उठ जाएंगे तो इतने भक्त आते हैं, रोज भक्तों की संख्या होती है तो वो कहाँ जाएंगे दर्शन करने। ठाकुर जी बोले आप बड़े अच्छे दिखे, बोले ऐसे एक एक के साथ चले जाओगे तो संसार में कितने भक्त आने हैं। किसी रानी के साथ चल दिए थे उठ के, किसी बुढ़े के साथ चल दिए थे उठ के। तब पंडित जी बोले अब देखते हैं
तभी वहाँ सरकार ने और पंडित जी ने नियम बनाया, 5 मिनट से ज़्यादा पर्दा ना हो, 5 मिनट से ज़्यादा कोई भक्त नजरें ना मिलाए, ना 5 मिनट से ज़्यादा कोई उनसे मिल पाए, पर्दा झुला दिया जाता है। तो अब कोई कहे कि भगवान नहीं होते हैं तो वो कौन है जो भक्तों के लिए उठ के चल देते हैं? हमें कौन जीवन दे रहा है? हमारी सांसें कौन चला रहा है? भगवान नहीं तो बुढ़े क्यों होते हैं? जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रहते? कोई शक्ति नहीं तो मरते क्यों हैं? हम जीवित भी तो रह सकते हैं। लेकिन भगवान है, हम जब श्रद्धा भाव से रहते हैं, हम पे कोई विपत्ति आ जाए, कभी भी महसूस कर लेना कि किसी ने इस विपत्ति को टाल दिया है। कोई शक्ति थी जिसने इतने बड़े पहाड़ को एक छोटी सी गुठली के रूप में निकाल दिया। भगवान होते हैं, शक्तियां होती हैं। आज जब बेन ने ये कहा ऋषियों से कि भगवान नहीं होते और आप जाइए वरना हम तो निर्दयों में आते हैं, आपका भी अपमान कर देंगे। ऋषियों ने सोचा कि ये तो मानने वाला है नहीं, और अगर ये प्रजा में रहा तो प्रजा तो वैसे ही मर जाएगी। राजा बेन को उसी समय श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर इसी समय नष्ट हो जाए। बेन का शरीर नष्ट हुआ, बेन का शरीर से आत्मा ने त्याग किया, तो माता ने बेन की उसे तेल की कड़ाही में रख दिया। अब उसका मंथन हुआ, पहले जांग का मंथन किया गया तो उसमें से निषाद राज निकले। अब निषाद को सिंहासन पे कैसे बैठाएं, क्योंकि वो भी तो राजपाट नहीं कर सकता, वो भी तो प्रजा का पालन नहीं कर सकता। फिर दाहिनी और दाईं और बाईं दोनों भुजाओं का मंथन हुआ, वहां से मनु निकले, पृथु महाराज जी निकले और अर्ची उनकी पत्नी निकली। पृथु और अर्ची दोनों दाईं और बाईं भुजा से निकले। यहाँ पृथु महाराज जी श्री नारायण भगवान के ही अंश माने जाते हैं। जब नारायण भगवान का अंश आए तो उन्होंने भी अपनी प्रजा का भरण पोषण बहुत अच्छे से करना शुरू किया। एक दिन प्रजा ने सोचा कि अब तो बोलना पड़ेगा राजा से कि हमारे यहाँ तो सूखा पड़ गया, न गेहूं है, न बाजरा है, न गायों को खाने के लिए है, तो क्या करेंगे? न पीने को पानी रह गया है, पानी मैला हो गया है जो है। राजा पृथु के पास आई, प्रजा जैसे ही पृथु के पास आई बोले बताइए क्या हुआ? तो बोले महाराज आपने सिंहासन तो संभाल लिया, प्रजा भी संभाल रहे हैं, लेकिन प्रजा खाएगी क्या, प्रजा करेगी क्या? महाराज बोले ठीक है, मैं पृथ्वी के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि इस तरह सूखा क्यों हो गया, इस तरह वस्तुएं नष्ट क्यों हो गई। जब पृथु महाराज जी पृथ्वी मैया के पास पहुंचे तो वो मना करने लगे। पृथ्वी मैया ने मना किया तो महाराज ने पूछा आप मना क्यों करते हैं? आपका कार्य है प्रजा को हरी भरी घास देना, हरा भरा अनाज देना, फिर आपने मना क्यों किया? पृथ्वी मैया बोली कि आपके जो पहले भ्राताश्री थे राजा बेन, उन्होंने इतना आतंक किया है कि मुझ पृथ्वी से सब कुछ नष्ट हो गया। इतना अत्याचार किया, इतना असत्य फैलाया, और जहां भगवान की पूजा ना हो, भले ही वो देश हो, गांव हो, समाज हो, जहां भगवान की पूजा ना की जा रही हो, वहां अपने आप ही विपत्तियां आती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों का नाश भगवान करते हैं, और उसी भगवान को हम नहीं माने तो तीनों ही काम अपने साथ उल्टे होने लगेंगे, विपत्तियां आएंगी। पृथु महाराज जी ने कहा चलो अब जो उन्होंने किया वो तो हो गया, लेकिन अब आप इस धरती को हरा भरा कीजिए, यहाँ जलाशय लाइए। पहले तो पृथ्वी मैया ने मना किया तो पृथु महाराज जी अपना धनुष बाण लेके तैयार हो गए। अब वो साक्षात लक्ष्मी नारायण के अंश, मैया डर गई, आगे आगे दौड़ती जाएं, पृथु महाराज जी पीछे पीछे।
ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। बोली देखिए महाराज, देखिए भगवान, ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले वो एक ऐसे राजा हैं, ऐसे भक्त हैं भगवान के, समझ जाइए कि स्वयं वो भगवान नारायण का अंश है, तो आपने उन्हें मना क्यों किया? पृथ्वी मैया समझ गई मेरा अब कहीं भी काम नहीं होगा, इससे अच्छा है जो महाराज कह रहे हैं वो कर दो। महाराज पृथु ने अपनी अंजलि बनाई और महारानी पृथ्वी जी गाय के रूप में खड़ी हो गई। पृथ्वी मैया ने कहा कि मेरा दोहन करके जो कुछ भी चाहिए है मेरा दोहन कीजिए और ले लीजिए। यहाँ राजा पृथु महाराज अंजलि बनाते हैं और गेहूं बाजरा जो भी इस सृष्टि में आवश्यकता होती है मनुष्यों को और पशुओं को वो बनाते हैं। ऋषियों ने अपनी इच्छा अनुसार अपनी वस्तुएं निकाली। अब जब इतना अच्छा कार्य किया तो ऋषियों ने भी आशीर्वाद दिया महाराज। पृथु महाराज जी ने सोचा सब कुछ अच्छा हो गया है तो तपस्या कर लेते हैं। तपस्या करने लगे तो भगवान नारायण ने जैसे ही दर्शन दिए बोले बताओ क्या चाहिए? बोले मुझे 10,000 कान चाहिए। नारायण ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और पूरे शरीर में कान ही कान, 10,000 कान हो गए। पृथु महाराज जी बोले अब तो आपने मुझे कुरूप बना दिया। भगवान बोले हमसे तो जो कुछ मांगेगा हम तो दे देते हैं। बोले आपने 10,000 कान मांगे तो हमने कान दे दिए। बोले 10,000 कान का मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे शरीर में कान लगा दें। 10,000 कान का मतलब है कि मुझे 10,000 कानों जितना ध्वनि सुनाई दे। कहीं भी आपका नाम हो, कहीं भी आपका जाप हो, कहीं भी आपका कीर्तन हो रहा हो तो मेरे पास कानों की इतनी शक्तियां हो कि मेरे कान में वो आपका नाम पहुंच जाए, आपका कीर्तन पहुंच जाए। नारायण बोले बारे मेरे भक्त, तो ऐसा बोलना था ना कि इतनी शक्ति दो कि 10,000 कानों की शक्ति आए। आपने बोला 10,000 कान दो तो मैंने दे दिए। भगवान ने तुरंत ही उनके कान हटाए और उन्हें ऐसी शक्ति दी। भगवान पृथु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। पृथु महाराज जी दंडवत होते हैं और वहां से भगवान चले जाते हैं। बोलिए पृथु महाराज की। इन्हीं के पावन वंश में हमारे भक्त प्रहलाद जी की भी कथा आती है। जब हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यप ने उसी समय पैण किया।